हेलो स्टूडेंट्स, और अवस्थी क्लास के इस वीडियो में आज मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं क्लास 10 के उन स्टूडेंट्स की जो क्लास 10, क्योंकि आपको पता है कोविड जो इतनी तेज़ी से फैल चुका है और इसकी वजह से चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सारे ही लोगों ने अपने जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम थे वो कैंसिल कर दिए हैं। जनरल प्रमोशन दे दिया है, बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा। सारे टीचर्स जो है वो डेटा तैयार करने में लगे हुए हैं और इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा और हम आ जाएंगे क्लास 11th में, जहाँ पे हमें लेना होगा सब्जेक्ट। अब ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन जो कि क्लास 11th में लेने वाले हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जनरल प्रमोशन है, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप वहाँ पे पास हो जाने वाले हैं। हाँ, अगर आपको सीबीएसई ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आप रिजल्ट आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं है जो आपको स्कूल से मिला है, तो आप वहाँ पे रिटन एग्जाम जो कि सीबीएसई अपकमिंग नोटिफिकेशन में अपने बताएगी कि कब होने वाले हैं, तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आपके पास में टाइम बहुत कम है, क्योंकि बहुत जल्द सारे स्कूल जो हैं वो क्लास 11th न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और उसके पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि भाई हमें सब्जेक्ट क्या लेना है। कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि हमें सब्जेक्ट क्या लेना है, और ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है। और ये प्रॉब्लम एक्चुअल में हमारी बनाई नहीं है, ये प्रॉब्लम है बहुत सारे ऐसे लोगों की बनाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोई सब्जेक्ट लेने का माइंड सेट कर चुके थे, तभी कोई हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमें कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने के बाद में हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं जो मैंने अपने खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस से, बहुत सारे अवस्थी क्लास के स्टूडेंट्स से जो क्लास 10th पास करने के बाद अभी क्लास 11th में जाने वाले हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स से मिलके कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। और डेफिनेटली उसको देखने के बाद में आपकी प्रॉब्लम है तो पूरी सॉल्व हो जाएगी, आपको थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी। तो ये हम जानेंगे। इसके पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई आप धीरे से, अभी गवर्नमेंट ने अब ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि हम नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP है उसे हम एप्लीकेबल करने वाले हैं नियर फ्यूचर में। लेकिन जब भी एप्लीकेबल होगी तो आपको पता है कि स्ट्रीमिंग सिस्टम जो है, जो क्लास 10th के बाद होता था कि भाई हमें मैथ्स लेना है, हमें साइंस लेना है, हमें कॉमर्स लेना है, हमें आर्ट्स लेना है, हमें ह्यूमैनिटीज़ लेना है, तो ये अभी फ्रीक्वेंट तो एप्लीकेबल होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा, जितने सब्जेक्ट आपको अच्छे लगेंगे वो आप ले पाएंगे और उसके बाद पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम है, अभी है प्रॉब्लम, अभी तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और क्लास 10th के बाद से अब क्लास 11th के एग्जाम, तो अब क्लास 10th के एग्जाम होने नहीं है, मैंने आपसे कह दिया है। 11th आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो टाइम थोड़ा कम है। इस बचे हुए टाइम को क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के जो हमारा है कि हम क्या लेना चाहते हैं उसमें अगर इसको खर्च करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कुछ बेसिक पॉइंट है मैंने तैयार किए हैं, आइए देखते हैं क्या है वो बेसिक पॉइंट्स मैंने कुछ लिखे हैं। और मैंने आपसे कह दिया कि इसे प्रॉब्लम बना दिया गया है, ये प्रॉब्लम है नहीं हमारे लिए। तो एक इतनी बड़ी चुनौती बन चुकी है कि अब हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, वो एक पहाड़ जैसा लगता है, और हमें इतना डर लगने लगता है सब्जेक्ट लेने के पहले कि हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं उसमें हम सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, वो बेसिक पॉइंट हैं जो मैंने लिखे हैं। और एक और बात आपसे यहाँ पे कर देना चाहूँगा कि जितना ही ईजी है या जितना ही आपको लगता है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं क्लास 11th में कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जैसे ही हम क्लास 12th पास करते हैं। ठीक है, किसी तरीके से आपने क्लास 10 के बाद में कोई दुविधा थी, कोई आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न था, बावजूद उसके आपने कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और बढ़िया से क्लास 11th 12th में या तो मजबूरी में या तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा था और आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। जैसे ही आप क्लास 12 कंप्लीट करते हैं, अब आपको आगे जो पढ़ाई करनी है वो आपको पढ़ाई करनी है अपने करियर को सेट करने के लिए। फिर वहाँ पे अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको गवर्नमेंट बॉडी में, मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे फिर एक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है, एक ऐसा पैरामीटर आता है जहाँ पर हमें डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लास 10th के बाद ही अपना सब्जेक्ट एकदम ठहराव के साथ में, मतलब सारी जो है खोजबीन करने के बाद में वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो आपके लिए जो क्लास 12th के बाद प्रॉब्लम आने वाली है वो भी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए नहीं आएगी। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखा है कि आपको सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, अपना खुद का करना है, और इसमें ध्यान रखना है कि जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन का कॉज नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे के क्लास 10th में मार्क्स मैथ्स में बहुत अच्छे हैं या साइंस में बहुत अच्छे हैं तो वो तो साइंस ही लेगा या वो मैथ्स लेगा, अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो उसे हम आर्ट्स या उसे हम कॉमर्स लिखवा देते हैं।
हैं, तो ये टेंडेंसी बिल्कुल भी मुझे लगता है कारगर नहीं है। ये सब कही सुनी बातें हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपको करना है वो काम जो क्लास 10th के रिजल्ट पे बेसिस पे नहीं है, बल्कि आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के बेसिस पे है। आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं या आप थे। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो बिल्कुल नई चीज़ होती है, तो क्या नई चीज़ के साथ आप एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? अगर आप क्लास 10 तक में साइंस पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, वहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप से बात करनी और देखना है कि किस फील्ड में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। आपको वहाँ पे देखना होगा कि हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी टफनेस क्या है। ये जजमेंट भी आपको करना होगा कि किस सब्जेक्ट में आप टफ, वहाँ पे आपको लगता है कि टफ है। और फ्यूचर में क्योंकि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो अगर आपको क्लास 10 तक में ही वो सब्जेक्ट टफ लग रहा था, तो अब अपकमिंग जो क्लासेस है वहाँ तो डेफिनेटली मामला और ज़्यादा टफ होने वाला है। तो टफनेस से नहीं डरना है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना है। मैंने आपको नई जो शिक्षा नीति है, NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में बता दिया। स्ट्रीमिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर है जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एप्लीकेबल हो गया होता तो शायद आपके लिए वहाँ पे आसान हो जाता। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स होते हैं, यही लोग कंफ्यूज करते हैं। इनसे बचिए और अपने खुद के डिसीजन यहाँ पे लीजिए। वो लोग हमेशा हमसे ये बात कहते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो सब्जेक्ट ले लो, या उसके फेलियर या उसके एडवांटेजेस गिनाने लगते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट लिया था लेकिन हम देखो आज वही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो उन्होंने लिया था, वो उनका विल और विश था। आपको अपने से सोचना है आपको क्या लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। आप अपने सब्जेक्ट लेने के बाद आप जो करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। जैसे कोई हम लेते हैं कि साइंस लेके पढ़ रहा है, अब साइंस लेने के बाद वो साइंस के फील्ड में ही करियर बनाना चाहता है, तो साइंस लेके दो ऑप्शन है हमारे पास। साइंस के साथ में वो बायो लेके पढ़ेगा, साइंस के साथ में वो मैथ्स लेके पढ़ेगा। तो वो देखना चाहता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, या वो डॉक्टर बनना चाहता है, या वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, या वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहता है। अगर उसने कॉमर्स लिया है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, CWA CMA बनना चाहता है। तो ये सारी बातें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्कोप हैं जो आप अभी एग्जाम 10th के बाद देने के बाद जो क्लास 11 में आप सब्जेक्ट लेंगे उसके स्कोप क्या क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लेंगे। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताया कि क्लास 12th के बाद ठीक फिर से रिपीट हो जाती है कि क्लास 10 तो ठीक निकल गया, इसके बाद 11 12 भी हमने किसी तरीके से जो सब्जेक्ट हमारे मन का था वही हमने लिया, या जो हमारे मन का नहीं था वो भी हमने ले लिया और हम क्लास 11 12 पास कर गए। समस्या फिर से वही जो क्लास 12 के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज करने की बात है, या एक ऐसा कोर्स जहाँ से हम अपना करियर सेट करेंगे, तो फिर से वहाँ पर वो प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको स्कोप पता कर लेना है। इसके अलावा जब आप कोई सब्जेक्ट लेंगे क्लास 10th में या क्लास 10th 12th के बाद में, तो आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपके घर के आसपास में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर ना हो, वहाँ पे इतनी हॉस्पिटैलिटी ना हो, इतनी सारी वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड ना करता हो, और आप अच्छी पढ़ाई चाहते हैं तो आपको घर के बाहर भी जाके पढ़ना पड़ सकता है। जब आप घर के बाहर पढ़ाई करने जाएंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। आपको हॉस्टल में रहना पड़ सकता है, कोविड फैला हुआ है, हॉस्टल में रहने का एक बड़ा रिस्की काम है। और हॉस्टल में रहने के अलावा आपको बहुत सारे शेड्यूल चेंजेस करने पड़ेंगे जो घर में बड़े कन्वीनियंट वे में आपके साथ हो जाते थे ना, वो अब नहीं होने वाले हैं। आप हॉस्टल में जाएंगे, रहेंगे, वहाँ का टाइम शेड्यूल कुछ और होगा। इंटीग्रेटेड होता है, बहुत सारे लोग नीट के साथ में क्लास 10th 11th और 12th करवा देते हैं। कहीं पे और भी अलग अलग इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज को आपके एकेडमिक कोर्सेज के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आपको अच्छे से सोच लेना है, आपको सोचना है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि डिसीजन आपका होगा। हम यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट वे में एक कंफर्टेबल जोन में ले जाना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है, हम चाहते हैं कि आपके अंदर कंफ्यूजन न रहे किसी भी सब्जेक्ट को लेने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली की कंडीशन, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो अच्छी नहीं होती और वो इस बात से हमेशा ये सोचते हैं कि हमें करना तो ये था, लेकिन क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम नहीं कर पाएंगे। आपको भी परेशान नहीं होना है। बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा करते रहेंगे तो बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी बढ़ चढ़ के आगे आते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं। तो स्कॉलरशिप भी है, आप नेट में सर्च करते रहिए। आप तो आजकल तो ज़माना नेट का है, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे पूरा प्रोफार्मा जो रहता है उसमें अपने फॉर्म भरिए और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और आप जो नहीं चाहते थे, जो आप नहीं कर पा सक रहे थे, और वो भी आप कर पाएंगे, भले आपके फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हर टाइप के बच्चे होते हैं और कोई बहुत अच्छे परिवार से होते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं बेचारे और वो कर नहीं पाते हैं फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं होने से। आपको बहुत सारे, आपको पता होना चाहिए कि डेली बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं।
डेली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नए नए कोर्सेज हैं जो आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, हमें इन कोर्सेज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। अब हमें इन कोर्सेज़ के बारे में पता नहीं है, और नॉर्मली ऐसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जब हम अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें किसी फैमिली का मेम्बर्स का फ़ोन आता है, या हमारा कोई फ्रेंड हमें फ़ोन करके कहता है कि भाई मैंने तो वो नया वाला सब्जेक्ट ले लिया जिसके बारे में तो हमें अभी तक पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि किसी भी नए सब्जेक्ट के बारे में आपको एक्सप्लोर करना है, आप उसे एक्सप्लोर करिए। आज ही देखिए कि आपके पास जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो बिल्कुल थोड़ा नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज हैं इसमें गारंटेड प्लेसमेंट है, आपको कम मेहनत के साथ में ज़्यादा रिवॉर्ड वहाँ पे मिल सकता है। ऐसे कोर्सेज को ढूंढिए, और ज़रूरी नहीं कि आपको एक रटा रटाया जो पिछले कई सालों से चला रहा है कि साइंस कॉमर्स मैथ्स लेके पढ़ना है। बहुत सारे कोर्सेज आ चुके हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज है जो आपके स्टडी को भी इंटरेस्टिंग करते हैं और आपको आपके मनचाहा कोर्स भी मिल सकता है। तो उन कोर्सेज को ढूंढिए और उसमें एडमिशन लीजिए, उन सब्जेक्ट का सिलेक्शन वहाँ पे करिए। आपके पास में ना प्लान होना चाहिए, आपके पास में किसी भी सब्जेक्ट को लेने के लिए उसका प्लान होना चाहिए। मतलब आपने जो सब्जेक्ट ले लिया वो तो ठीक है ले लिया, उसके साथ उस सब्जेक्ट को लेके आपने वहाँ पे उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, आपने प्रोफेशनल कोर्सेज भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाते हैं तो बात आती है सक्सेस रेट की। परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे, चाहे वो नीट हो, चाहे आप आईआईटी करने के लिए जेईई मेंस से एडवांस का एग्जाम देते हैं, आप सीए करने जाते हैं, सीडब्ल्यूए सीएमए करने जाते हैं, जो पासिंग परसेंटेज है, जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। और आपको अपने आप को उन दोनों जगहों पर रख के देखना है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो, और नहीं होता है तो आपके पास में दो प्लान होने चाहिए, प्लान ए और प्लान बी। अगर आप सक्सेसफुली उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका करियर सेट हो जाएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। बावजूद इसके आपको ये भी सोचना है कि अगर वहाँ पे सेट नहीं होता है तो आपके पास में प्लान बी, आपने बैकअप प्लान तैयार किया था कि नहीं किया था। तो आपको बैकअप प्लान भी आपका तैयार होना चाहिए, और बैकअप प्लान में आपको ध्यान ये रखना है कि बैकअप प्लान में आपको उन सारी बातों का ध्यान रखना है कि अगर फेलियर हो गया, हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए चांसेस हर बात की हैं, सारे बच्चे नहीं सेलेक्ट हो सकते। कई बार हमारा लक भी काम करता है हमारे हार्डवर्क के साथ में। तो कई बार अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो प्लान बी हमेशा तैयार रखिए कि अगर ये नहीं हो पाएगा तो आपको नर्वस नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, बल्कि आप एकदम एनर्जी के साथ में प्लान बी के साथ अपने स्टडी को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो प्लान ए और प्लान बी हमेशा तैयार रखिए। आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं क्लास 10 तक में थोड़ा सा पढ़ाई था, क्लास 10 तक में, क्लास 11 से आपको इन चीज़ों को उतना नहीं पढ़ना है जितना क्लास 10 में पढ़ा था, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और क्योंकि आप अगर उसी फील्ड में करियर सेट करना चाहते हैं तो जितना सिलेबस में है इसके अलावा और एक्सप्लोर करिए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्लास 10 के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन तो करना ही है, इसके साथ में आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। अब आपको अपने सोने का टाइम थोड़ा कम कर देना है। सोशल मीडिया में हम जो टाइम दे रहे हैं उसको सोशल मीडिया से हटा के स्टडी मीडिया में देना है। स्टडी मीडिया कहने का मतलब ये कि बहुत सारे ऐप हैं आप देखते होंगे जिसमें से हम ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे बड़े कन्वीनियंट वे में कर सकते हैं। कोविड का टाइम है भाई, घर में बैठ के बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा पढ़ाई, रेलेवेंट पढ़ाई हो सकती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप लाइफस्टाइल में चेंज की बात हो गई कि कम सोइए, ज़्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई में दीजिए, इंटरेस्टिंग बनाइए पढ़ाई को, बोरिंग पढ़ाई मत करिए। आप नोट्स तैयार करिए, अपने से करिए। स्कूल में जो नोट्स तैयार हो रहे हैं मतलब एक बोझ मत समझ लीजिए कि अरे स्कूल में भी ये तो टीचर नोट्स तैयार करने की बात कर रहे हैं फिर घर में भी करना है। आपको अपने प्रोफेशनल वे में अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ नोट जो आपके होंगे वही आपके लिए काम के होंगे। अपने सीनियर जो उस फील्ड में उनसे बात करिए और डेफिनेटली आपको अच्छा लगने लगेगा। मैंने आपसे बताया है कि आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है। अपने एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए जिसमें फ्रेंड सर्कल एक ऐसा हो कि जहाँ पे आपसे वो मतलब हर तरीके की बात करता हो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की, ऐसे एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। ये शायद आप मेरे से ज़्यादा अच्छे जान सकते हैं कि जहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई की बात भी करें, कभी मौज मस्ती की बात भी करें, कोई डाउट हो हम उनके साथ शेयर कर सकें। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड ग्रुप है उसके आप फ्रेंड सर्कल में जुड़िए और उससे काम करिए। और मैंने आपसे बता दिया है कि मार्क्स के बेसिस पर काम मत करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड उनका जो है बिजनेस क्लास फैमिली से आते हैं और उनको ऐसा लगता है, वो पहले से माइंड सेट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे पास प्लान बी सेट है। अगर प्लान ए हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट हमने लिया है उसमें हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो घर का बिजनेस करेंगे। ऐसा एकदम स्टार्टिंग से सेट मत कर लीजिए। आपको वो प्लान बी रखना है, लेकिन उस प्लान बी में भी आपको कुछ करना है। बना बनाया आपको मिल जाए वैसा कोई काम नहीं करना है। प्लान ए से आपने बहुत कुछ सीखा है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी प्लान बी आपको बहुत कुछ सिखा गया है और उस बहुत कुछ सिखाए हुए से आपको प्लान बी में उस सारे एक्सपीरियंस को उड़ेल देना है, शेयर कर देना और प्लान बी डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस हो जाने वाला है।
और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। बिना किसी कंफ्यूजन के आप ही हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हैं जो आपको बताए हैं। इस वीडियो को अगर आप एक बार फिर से देखेंगे ना तो आपको शायद पॉइंट सही में रियलाइज होंगे कि हाँ ऐसा होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके लिए आपको क्लास 10th के बाद क्लास 11 जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जनरल प्रमोशन मिलने वाला है सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स को, और क्लास 11 की एग्जाम पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है, तो आपको बहुत जल्दी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके पहले बिना किसी डाउट के सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, पढ़ाई करिए, और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ वो भी मैं आपसे बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप क्लास 10th के बाद साइंस लेते हैं वो हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। क्लास 10th के बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं उसका हम एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं कि क्या क्या स्कोप है आपके पास में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए और दूरी बनाकर रखिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।